नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको परमा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा। साथियों, भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हुए अर्जुन बोले, कहते हैं कि हे जनार्दन, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और उसकी व्रत की विधि बताइए प्रभु। इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इसके व्रत से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जातक को इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा काम्पल्य नगरी में हुई थी, उसकी कथा मैं सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक अत्यंत धर्मांतर ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूँगा। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहें, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता ही है। विधाता ने भाग में जो कुछ लिख दिया है वो टाले टलता नहीं है। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो भाग में होगा वो यहीं मिल जाएगा। पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण परदेश नहीं गए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उनकी पत्नी उन्हें प्रणाम किया। बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया मुनिराज। उनको आसन दे के बैठाया। भोजन के पश्चात प्रतिव्रता बोली, हे मुनीश्वर, हे भगवान, मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट कर देंगे। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कुछ उपाय बताएं भगवान। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। जो इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात जागरण करता है, महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत की करने से धनच्छ बना दिया था। जो इसको करेगा वह अध्यक्ष बन जाएगा। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी व्रत की विधि सुनाई। प्रातःकाल उठकर पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे माता पिता, स्त्री सहित सर्वलोक को पाते हैं। आदि आदि कौंडिन्य मुनि ने उनको कहानी सुनाई और कहा, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, जिससे तुम्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार दोनों दंपतियों ने परमा एकादशी का व्रत किया। 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दे दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक गए। परमा एकादशी व्रत करने से उसे समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है, जो जातक इसे करता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में उत्तम मास अधिक मास श्रेष्ठ है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य लोगों की प्राप्त होती है। इसलिए यह जो पंचरात्रि व्रत है, इसको अवश्य करें और जीवन को धन्य बनाएं। आशा करता हूँ कथा आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। हरे कृष्णा।